प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी शीतला माता की पौराणिक कथाएं और शीतला माता की आरती। तो भक्तजनों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए शीतला माता के चरणों में ध्यान लगाते हुए सुनते हैं शीतला माता की व्रत कथा के अनुसार। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और ना ही मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी नीचे फेंक दिया। वह उबलता हुआ पानी शीतला माता के ऊपर आ गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन हो रही है और इसके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा, हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही और राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को बहुत ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा कि आ माँ, बैठ जा, तेरे सिर के बाल बहुत बिखरे हुए हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गूंथने हेतु कंघी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी हुई है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन करके कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इन माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा कि हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन ही। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक आई और उस कुम्हारन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे तू वह वरदान मांग लो। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है अब आप इसी डुंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही
आपको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा करके अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना एवं आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता ना आए। तब शीतला माता बोली कि तथास्तु, हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उसी दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील की डुंगरी। बोलो शीतला माता की जय। अब सुनते हैं शीतला माता की एक और पौराणिक कथा। इस कथा के अनुसार एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। उन दंपति के 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला सप्तमी का व्रत आया तो पूरे घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन लेंगी तो बीमार हो जाएंगी और हमारे बेटे भी अभी छोटे हैं। इस कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने तो पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू जब शीतला माता की पूजा करके आई तब उन्होंने शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई, लेकिन दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आई और दाने के बर्तन से गरम गरम रोटना निकाल के चूरमा किया और पेट भर के खाना खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। तब बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गई। सास ने कहा कि बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। लेकिन बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटों को जगाने गई तो उन्होंने उन्हें मृत प्राय पाया। ऐसा बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप के कारण हुआ था। अब बहुएं विवश हो गई। सास ने घटना जानी तो बहुओं से झगड़ने लगी। तब सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए अपने घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में पैर रखना। अपने मृत बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। यह खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे ओरी, शीतला दोनों बहनें बैठी हुई थी। दोनों के बालों में विपुल प्रमाण में जुएं भरी हुई थी। बहुओं ने थकान का अनुभव भी किया था। दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास आकर बैठ गई। उन दोनों ने शीतला ओरी के बालों से खूब सारी जूं निकाली। जुओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया और कहा कि तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हारे पेट की शांति मिलेगी। अब दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही हम लेकर मारी मारी भटकती हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन नहीं हुए हैं। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापिन हो, दुष्ट हो, दुराचारी हो, तुम्हारा तो मुंह देखने भी योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। अब यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने
दोनों माताओं का वंदन किया और गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में हमने गर्म भोजन कर लिया था। हम आपके प्रभाव को नहीं जानती थी, अतः आप हम दोनों को क्षमा करें और हम ऐसा पुनः कोई दुष्कृत्य कभी भी नहीं करेंगे। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं अत्यंत प्रसन्न हुई। तब शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया और बहुएं तब अपने बच्चों के साथ आनंद के साथ पुनः गांव में लौट आई। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए थे। दोनों बहुओं का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश कराया गया। तब बहुओं ने कहा कि हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण कराएंगी। चैत्र महीने में शीतला माता के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगी। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी दृष्टि की वैसी सब पर करे। श्री शीतला माता सदा हमें शांति और शीतलता तथा आरोग्य दे। बोलो शीतला माता की जय। अब सुनते हैं शीतला माता की आरती। जय शीतला माता मैया, जय शीतला माता, आदि ज्योति महारानी, सब फल की दाता। ओम जय शीतला माता। रत्न सिंहासन शोभित श्वेत छत्र भाता, रिद्धि सिद्धि चंवर ढुलावे, जगमग छवि छाता। ओम जय शीतला माता। विष्णु सेवत ठाढ़े, सेवे शिव धाता, वेद पुराण वराणत पारि नहीं पाता। ओम जय शीतला माता। इंद्र मृदंग बजावत, चंद्र वीणा हाथा, सूरज ताल बजावे, नारद मुनि गाता। ओम जय शीतला माता। घंटा शंख शहनाई, बाजे मन भाता, करे भक्त जन आरती, लखी लखी हर्षाता। ओम जय शीतला माता। ब्रह्म रूप वरदानी, तू ही तीन काल ज्ञाता, भगतन को सुख देती, मातु पिता भ्राता। ओम जय शीतला माता। जो जन ध्यान लगावे, प्रेम शक्ति पाता, सकल मनोरथ पावे, भव निधि तर जाता। ओम जय शीतला माता। रोगों से जो पीड़ित कोई, शरण तेरी आता, कोढ़ी पावे निर्मल काया, अंध नेत्र पाता। ओम जय शीतला माता। बांझ पुत्र को पावे, दरिद्र कट जाता, ताको भजे जो नाही, सिर धुनि पछताता। मैया जय शीतला माता। शीतल करती जननी, तू ही है जग त्राता, उत्पत्ति व्याधि विनाशन, तू सबकी घाता। ओम जय शीतला माता। दास विचित्र कर जोड़े, सुन मेरी माता, भक्ति अपनी दीजे, और न कुछ पाता। ओम जय शीतला माता।
जय शीतला माता मैया, जय शीतला माता, आदि ज्योति महारानी, सब फल की दाता। ओम जय शीतला माता। प्रेम से बोलो शीतला माता की जय।